नेक्स्ट पॉइंट इज 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस लर्न अबाउट। तो आप देखिए, जैसे सामान्य मतलब कि नॉर्मल लोग किस तरीके से सांस लेते हैं, अपनी ब्रीथिंग लेते हैं ना। नॉर्मली वी टेक इन एयर थॉट ओवर नॉस्टिलीज। तो आप देख सकते हो कि आप नाक द्वारा मतलब अपनी नासा द्वारा किस तरीके से सांस लेते हो। अब देखिए क्या हो जाता है कि आप अंदर जब हम वायु को जब अंदर लेते हैं तब हमारे अंदर क्या हो जाता है, नसल कैविटी होती है, ठीक है, नसल कैविटी के अंदर चली जाती है। उसके बाद जब हम नसल कैविटी से वायु को अलग होकर निकलती है तो हमारे लंग्स में जाती है। तो नसल कैविटी से हमारी वायु कहाँ तक जाती है, लंग्स में जाती है। अब लंग्स से प्रेजेंट होकर चेस्ट कैविटी में जाती है, जो फिगर 10.4 में हमें यहाँ पर बताई गई है। सराउंडिंग बाय, अब सराउंडिंग बाय कर शीट कोल्ड बाय मसल्स। तो मसल्स के अंदर जो लार्जर मसल्स होते हैं उनके अंदर वो कहाँ जाती है, डायाफ्राम में जाती है। द फ्लोरन इन चेस्ट कैविटी, अब उसके बाद क्या हो जाता है, चेस्ट कैविटी के बस साथ में क्या करती है, उसको दे देती है, प्रदान कर देती है। तो जिसके अंदर हम जब सांस लेते हैं और जो डायाफ्राम होता है तो वो हमारी जो पसलियां यहाँ पे बताई गई है, तो वो पसलियों के अंदर से देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग में बताया गया है, तो किस तरीके से आपके पसलियों में जाती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से हवा जाती है और किस तरीके से हम सांस लेते हैं और हम बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए अब आगे। अब जब हम सांस लेते हैं, inhalation ribs moving up and in outward and a diaphragm moves down। अब आप देखते हो कि क्या रहते हैं, जब हम ऊपर की ओर जब सांस बाहर निकाल रहे होते तो डायाफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। दिस मूवमेंट्स आर इंक्रीज टू द स्पेस इन योर चेस्ट कैविटीज एयर रिश into the lungs, the lungs getting filled with air during exhalations, ribs is moving down and inwards, and will diaphragms moving up from a position. This is a reducing, they are the chest cavities, air is a push of the lungs। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो मुड़ जाता है, और जब हमारी वृक्ष गुहिका क्या होती है, बढ़ जाती है तो फेफड़ों में आती है, तो क्या करती है, उसके अंदर हवा भर देती है। तो उस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर 10.5 में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से होता है। इजीली टेकन बाय टू डीप ब्रीथिंग, तो किस तरीके से हम अंदर गहरी सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अनुभव भी बताया गया है कि किस तरीके से होता है। अब देखते हो कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना चेस्ट कैविटी मतलब किस तरीके से उसकी साइज को बड़ा कर सके, तो ये कंपटीशन रखते हैं। तो जब फूल जाता है तब आप देख सकते हो कि किसका मैक्सिमम है, किसका सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने क्लासमेट के साथ ये डिस्कस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं 10.4। 10.4 में आपको क्या करना है, एक डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांस लेनी है। उसके बाद में आपको एक साइज चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। अब क्या करना है, आपको जो मेजरमेंट आता है उससे क्या करना है, मापना है, मतलब पूरा का पूरा साइज देखना है। उसके बाद में 10.6 किसका सबसे ज़्यादा है, मतलब चेस्ट का ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2 कि किसका सबसे ज़्यादा है, वो आपको आपके क्लासमेट के साथ माप कर यहाँ पर लिखना है। अब आपको आगे क्या करना है कि किस तरीके से सरलता से मॉडल के रूप में यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से समझाया गया है। देखिए अब हम देखते हैं, अब देखिए एयर कैसे जा रही है। यहाँ पे देखिए अब हवा कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है ना, तो ये यहाँ पे अंदर की ओर मुड़ गया है। और जब हवा बाहर की ओर जा रही है तो ये पूरा का पूरा बाहर की ओर मुड़ गया है, ठीक है। चलिए अब हम 10.5 देखते हैं एक्टिविटी में। तो अब आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेनी है और उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर
मतलब कि ग्लास के शेप में हो सके, तो उस तरीके से कांच की बोतल लेनी है। और उसके बाद में वाई आकार का, मतलब जैसे वाई शेप में क्या करना है, उसे उस तरीके से लटका देना। बोतल पे ढक्कन का क्या करना है, छेद कर देना है। होल कर देने के बाद आपको क्या करना है, उसको जैसे कि नली आसानी से निकल जा सकती है, तो उसी तरीके 2 गुब्बारे फुलाकर लगा देने, जो यहाँ पे आपको फिगर 10.7 में बताए गए हैं। अब उसके बाद आपको ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाने के बाद उसकी सील बंद करनी है। अब बोतल को खुले रखने पर रबड़ या प्लास्टिक की एक पतली शीट वहाँ पे लगानी है, मतलब कसकर बांध देनी है। अब आप देखिए कि आपको क्या पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, तो किस तरीके से आपको वो चीज़ें पता चलती है। देखिए, है ना, हो रहा है ना कि किस तरीके से यहाँ पर ये बोतल एक फूल रहा है एक में, और एक में पूरा का पूरा बंद है। तो आपको ये अनुभव होता है, ये एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से वो फूल रही है ना, यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वॉट डू वी ब्रीथ आउट, तो किस तरीके से हम ब्रीथ को आउट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं, जो एक्टिविटी 10.6 में हमें बताई गई है। तो आपको क्या करना है, कोई टेक सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, एक पतली सी स्वच्छ नली लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके बाद में कॉर्क, तो कॉर्क लगा दो। उसके बाद में वो नली जैसे कि कांच की यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए इस तरीके से आपको लेना है। स्ट्रॉ लेना है। अब उसके अंदर आपको क्या डालना है, तो बोतल के अंदर प्लास्टिक की बोतल ले, और अब उसके अंदर थोड़ा सा क्या करना है, चूने का पानी डालना है, फिर स्ट्रॉ डालनी है, और चूने के पानी डूब जाए। अब स्ट्रॉ को धीरे धीरे पानी के ऊपर से फूंक मारना है, और फूंक मारने के बाद आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, तो आपने ये चैप्टर 6 में भी देखा था कि आपको कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं। अब आप जान सकते हैं कि वायु किस तरीके से गैस के साथ, मतलब कि गैस के साथ किस तरीके से मिक्स होती है, कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर आते हैं, कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, और किस तरीके से हम हवा को बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है कि मिरर के बाहर में किस तरीके से हवा आती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है 10.5 ब्रीथिंग इन अदर्स एनिमल्स। तो आप देख सकते हो कि ब्रीथिंग मतलब कि अदर्स एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स के जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, लिजार्ड हो गया, फॉक्स हो गया, उसके बाद स्नैक हो गया। तो बर्ड्स जितने भी होते हैं तो किस तरीके से ह्यूमंस की तरह, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं चेस्ट कैविटी, फेफड़े होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, वो किस तरीके से कैसे मतलब सांस लेते हैं, क्या वो मनुष्य की तरह, मतलब हमारी तरह ह्यूमंस की तरह ही सांस लेते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कॉकरोच के बारे में हम आगे देख लिया था कि वो किस तरीके से सांस लेता है। तो अब कॉकरोच में क्या होता है, छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो कॉकरोच में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, श्वास के छोटे छोटे छेद होते हैं, ब्रीथिंग के छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि गैस, वायु क्या हो जाती है, जाल बिछा लेती है, जो क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ बाहर भी निकलती है और अंदर भी जाती है। इस तरीके से होता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और छोटे छोटे ट्यूब्स द्वारा क्या करती है, बाहर निकल जाती है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आगे हमें सेकंड बताया है अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म में जो हमने चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 9 में आपने देखा था कि क्या हो जाता है, जो उनकी स्किन होती है, तो वो अपनी स्किन से जो अर्थवॉर्म्स होते हैं तो किस तरीके से वो क्या करते हैं, उन्हें टच करके आसानी से सांस ले सकते हैं। तो इसमें से गैस क्या होती है, बाहर जाती है। तो मनुष्य मतलब जो ह्यूमंस की तरह ही उनका क्या हो जाता है, उनका भी फेफड़ा होता है कि जिससे वो सांस ले सके। चलिए अब आगे यहाँ पे हमको बताया ब्रीथिंग अंडर द वाटर।
तो आप देख सकते हो कि जल के अंदर मतलब पानी के अंदर हमने पहले देखा था कि किस तरीके से ब्रीथिंग होती है, तो मछली किस तरीके से सांस लेती है, जो आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हो। तो क्या होता है कि डिसोल्व इन वाटर, तो जिसके अंदर गिल्स, तो इनके अंदर गिल्स होता है, तो गिल्स जो इनकी स्किन के ऊपर लगा होता है, तो उसकी वजह से क्या करती है, ये ब्रीथिंग करती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब आगे हमको बताया गया है पॉइंट 10.7। तो 10.7 में मतलब कि प्लांट्स किस तरीके से सांस लेते हैं, तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, तो जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर की ओर जाने देते हैं। तो प्लांट्स इस तरीके से सांस लेते हैं, तो जिसके अंदर अनेक क्या हो जाती है, अनेक सेल्स देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिज्म, द प्लांट्स ईच अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली टेकन बाय ऑक्सीजन एयर गिवन बाय टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट क्या है, किसके ऊपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। तो जिससे क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी इन चैप्टर 1 दैट इन लीव्स दे plant they tiny in prose cold by a stomach for a exchange oxygen and carbon dioxide। तो आप देख चुके हो चैप्टर 1 में कि किस तरीके से वो सांस लेते हैं। चलिए अब आगे, like to other living cells they plants root cells by needs oxygen is the greater energy roots taken by air from a space in present between soil पेरिटिकल्स। तो जिसके अंदर क्या हो जाता है कि पेरिटिकल्स जो हमें 10.11 में यहाँ पे आपको दिखाए गए, तो इस तरीके से ये लोग सांस लेते हैं, मतलब छोटे छोटे मतलब होते छिद्र, मतलब कि जगह होती है, तो जगह की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो उससे वो सांस ले सकते हैं। चलिए अब आगे, अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बीच में कुछ खाली स्थान में वो सांस ले सकते हैं। In this chapter you learn to the respirations is a vital biological process or living organisms needs to the respirate to gets by energy needed by फॉर अ देयर। तो अब क्या हो जाता है कि इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना एनर्जी के सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपका अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।